सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। नासरत में यीशु का अनादर। वहाँ से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे पीछे गए। सबत के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बड़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शामोन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसीलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ्य का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। उसने 12 को अपने पास बुलाया। 12 प्रेरितों का भेजा जाना। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ ना लो, ना तो रोटी, ना झोली, ना बटुए में पैसे, परंतु जूतियाँ पहनो और 2-2 कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहाँ से विदा ना हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहाँ से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या। हेरोदेस राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम फैल गया था और उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे ये सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। अन्य लोगों ने कहा, यह एलिय्याह है, परंतु कुछ अन्य ने कहा, भविष्यद्वक्ता या भविष्यद्वक्ताओं में से किसी एक के समान है। हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वा कर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। इसीलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और यह चाहती थी कि उसे मरवा डाले, परंतु ऐसा ना हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। ठीक अवसर आया जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया, तो हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को
और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और उससे शपथ खाई, मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगूं? वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की, मैं चाहती हूँ कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु उसकी शपथ के कारण और साथ बैठने वाले के कारण उसे टालना न चाहा। अतः राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट लाए। उसने जेलखाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रख कर लाया और लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी माँ को दिया। यह सुनकर यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले गए और कब्र में रखा। प्रेरितों की वापसी और एकांतवास। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसीलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। 5,000 पुरुषों को खिलाना। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुँचे। उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है। उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती से बिठा दो। वे 100 और 50 करके पाती पाती बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसें, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भर कर उठाई, और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटियां खाई वे 5,000 पुरुष थे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि
हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे, क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। वे गन्नेसरत में रोगियों को चंगा करना। वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुँचे और नाव घाट पर लगाई। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाट पर डालकर जहाँ जहाँ समाचार पाया कि वह है, वहाँ वहाँ लिए फिरे। और जहाँ कहीं वह गांवों, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। आमीन।